Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इंट्राडे की नहीं, सिर्फ डेली, वीकली, मंथली कैंडल की. ओके, तो इंट्राडे के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है. आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ और यू कैन फाइंड इट इन दी एंड ऑफ दी वीडियो एज वेल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी फर्स्ट. देखिए इस वीक में काफ़ी कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स थी, राइट. एंड हम बात कर रहे थे कि इस प्राइस में कन्विक्शन नहीं है. एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्राइडे को एक शार्प फॉल आता है फर्स्ट 2 आवर्स में, एंड देन वहीं से एक अच्छी रिकवरी भी होती है. मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था कि ये कैंडल्स जो है ना, इस रेंज से जब निकलेगा तो मूवमेंट अच्छा आएगा. बट आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक शार्प फॉल नीचे की तरफ आके और एक अच्छा मूव यहाँ से भी आ जाएगा. तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 900 पॉइंट्स का तो मूव सिर्फ इन 2 कैंडल्स में था. ओके, एंड उसके बाद 1200 पॉइंट्स का मूव इन 5 कैंडल्स, राइट. सो हुआ क्या था उस दिन, मैंने आपको बताया अभी तक कि ना कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा विड्रॉ किया था अराउंड 10,000 12,000 करोड़. तो अर्ली सेशन में उसकी वजह से ये डिप आया था. तो अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है. तो हम चलते हैं अपना बैक टू अपना डेली चार्ट. देखिए जो हमारे पास ऊपर ना, यदि आपको लगता है कि प्राइस अभी जा सकता है तो मैं उसके लिए हाईली डाउट में हूँ. एटलीस्ट इस लेवल को टच करके यहाँ से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है. ये वाला जो हमारा ऑल टाइम हाई है, तो आई एम गोना मार्क दिस लेवल. लास्ट टाइम भी यहीं से शार्प सेलिंग आई थी. देखो इसको बैक करने के लिए मेरे पास 2 थ्योरी हैं. एक तो देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा, शार्प सेल. यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई लगा, शार्प सेल. अब तीसरी बार बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई की तरफ ये जा रहा है. इसमें रिकवरी भी काफी अच्छी दिखाई थी फ्राइडे को. तो वहां से ये एक चैलेंज हो सकता है ना. एक इस रेंज में भी ये एक लेवल हो सकता है जहां से एक सडन फॉल आया था, रिसेंटली आया था, राइट. तो 53,900 का लेवल है और जो ऑल टाइम हाई है वो है ये 54,480 का. 54,500 का उसको राउंड फिगर में देख लीजिए. 54,500 का लेवल जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है. तो वहां पर मार्केट डेफिनेटली जो 54,000, 54,500, 55,000, 52,000, 53,000, ये मोस्टली जो लेवल्स होते हैं ना, ये सेलर्स के, ऑप्शन सेलर्स के लेवल होते हैं. मोस्टली वो ऐसे लेवल्स पर ट्रेड करते हैं. तो प्राइस उस रेंज में आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है वहां से उन्होंने अब शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई हो, क्योंकि ऑप्शन बायर वहां पर बुलिश हो जाता है. ये नया ऑल टाइम लगा है, मार्केट अभी भागेगा. वहां पर वो लिटरली उसका सेंटिमेंट के अपोजिट कर देते हैं. तो इस चीज को मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है. दूसरा, ये जो मूव आया है इन दिनों में, आप देखिए यहां से ये जो मूव आया था, इसके बाद वॉल्यूम कंसिस्टेंटली डाउन है डेली कैंडल्स पर, राइट. हमेशा मूव में वॉल्यूम है तो ही उसमें मजा है ना. अदरवाइज वॉल्यूम नहीं है ना तो डेफिनेटली वो ट्रैप कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. हो सकता है एक डेली क्लोजिंग हमें यहाँ मिले, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल सीधा एक बड़ी रेड कैंडल मिल जाए इस टाइप से कि सडनली ओपन होते ही प्राइस नीचे आता रहेगा, ठीक है. वीकली कैंडल देख लेते हैं. वीकली कैंडल भी ऑब्वियसली रिकवरी अच्छी दिखी है. तो ये हैमर टाइप का कैंडल बन गया है. मींस हैमर टाइप का कैंडल होता है जहां पर बायर्स की प्रेजेंस दिखती है कि वो प्राइस को खींच के लेके गए हैं. बट ऑब्वियसली ये जो है इन्वर्टेड हैमर, इनकी पोजीशन मैटर करती है. इस टाइम पे ये मत सोचिएगा ये बुलिश है. इसकी पोजीशन यहाँ जैसे यहाँ पर है, ये बढ़िया पोजीशन है. उसके बाद प्राइस रिवर्सल हुआ, टॉप पे बनेगा इन्वर्टेड हैमर, तो वो बताता है प्राइस डिक्लाइन हो सकता है ना. बीच में आने का कोई सेंस नहीं होता है. ये टॉप पर नहीं है. टॉप पर खैर इन्वर्टेड हैमर होगा तो
बताएगा रिवर्सल का, यहाँ पर नहीं। सो वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे हमने बात की इस लेवल पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। 53,900 का है और 54,500 का है। इन बिटवीन इसका हमें ध्यान रखना है, कभी भी शार्प डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, और डेली चार्ट पे मैं एक चीज दिखाना भूल गया, ये जो रिकवरी हुई है ना, ये वहां से हुई है जहां से प्राइस बार बार ले रहा था रिजेक्शन, है ना, इस रेंज में फंसा हुआ था, राइट, बार बार इस रेंज में आके सपोर्ट ले रहा था एंड हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा था एंड हुआ क्या, जैसे ही ब्रेकआउट मिला रीटेस्ट किया इसने, तो रीटेस्ट तो बुलिश उसके लिए होता है ब्रेकआउट पर, बट प्रॉब्लम ये है कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, ज्यादा दूर नहीं है ये, है ना, कुछ 1,000 पॉइंट्स का मूव है, तो एक दो दिन बुलिश रहे एंड देन ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बैक टू वीकली। यहाँ पर ये एक और रेजिस्टेंस है, इन दो लेवल्स पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं और दीज कैन बी टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स। ओके, और नथिंग एल्स, यही लेवल रहेंगे, 52,370 का है, 52,767 का है, 53,889 का है, 79 का है एंड फिर हमारा टॉप का है 54,500। तो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अब चलते हैं निफ्टी पर, तो कर देते हैं मूव। ये अपना डेली चार्ट है। सबसे पहला लेवल जो हमें देखना है वो ये, ओके, और ये रिजेक्शन के लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन ये निकल गए ना, तो फिर ये वाला टारगेट हमें दिख रहा है कि ये भी अचीव हो सकता है। यहाँ पर फिर देखेंगे प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्या है, स्टोरी रहेगी सेम, क्योंकि ऑल टाइम हाई होगा, यहाँ पर दुनिया हो जाती है, बुलिश सेंटिमेंट डेवलप होता है और वही उनका काम होता है, उसके अगेंस्ट द सेंटिमेंट मार्केट को ले जाना। ओके, और नीचे के लिए हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, जो यही है जहां से इसने रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लिया था। ठीक है, निफ्टी में भी सेम ही है कैंडल, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसमें देखिए इसने लिटरली 1 2 3 4 5 कैंडल्स को डोमिनेट कर दिया इस सिंगल कैंडल ने। उसके अंदर और भी कैंडल्स है, देखा जाए तो इस वीक का और प्रीवियस वीक के भी कुछ कैंडल्स, प्रीवियस वीक में से कुछ डेज के कैंडल इसने यहाँ से लिए हैं। देखो 1 2 3 ऑलमोस्ट 8 कैंडल्स हैं जिसको लिटरली प्राइस ने डोमिनेट किया है, तो पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जहां पे पॉजिटिविटी आई, वीकेंड पर लोग बात करते हैं, राइट, न्यूज में आ जाता है, यूट्यूबर्स आ जाते हैं, वो बात करेंगे कि अब मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, यहाँ चला जाएगा, है ना, प्राइस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। जैसे ही मार्केट में सेंटीमेंट डेवलप होता है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम यही है, ट्रैप क्रिएट करना और ट्रैप को एग्जीक्यूट करना। जैसे चूहे के लिए जाल बिछाया जाता है ना रोटी डाल के, वैसे हालात हो जाते हैं और ऑप्शन बायर मोस्टली फंसता है। ओके, सो इस चीज का हमें रखना है ध्यान। ओके, अब चलते हैं वीकली लेवल पर। ये अपना वीकली चार्ट है, लेवल्स हमारे सेम रहने वाले हैं और यही हमारे लेवल्स हैं जो एक्ट कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, या लेवल सेम है जो हमने डेली किए हैं। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये है ना, एक अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप, सॉरी हेड एंड शोल्डर टाइप का एक बन रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है उसके बाद ये भी हो सकता है ना, बट हो सकता है कि लोग इसी का प्लान कर रहे हो तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ से जाता हुआ प्राइस ऊपर दिख सकता है। तो ये जो लेवल है, यहाँ पर हमें प्राइस को क्लोजली वॉच करना है। ठीक है, ये जो दो लेवल्स है, जल्दबाजी में नहीं रहना है और इंट्राडे, ठीक है, पोजिशनल आप खेलते हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, सो यस दैट्स अबाउट निफ्टी एज वेल।
फिर भी जाते हुए हम एक बार आवरली चार्ट पर इंट्राडे लेवल्स दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपको यही हेल्प करेंगे। सो आवरली चार्ट पर देख रहे हैं हम। सॉरी अबाउट द कोल्ड गाइस, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी आ रही है तो थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। ये लेवल्स हैं, इनको मैं कर देता हूँ रेड। ये अपने इंट्राडे के रिजेक्शन लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। गारंटी नहीं है कि होंगे ही होंगे, यहाँ पर हमें प्राइस को देखना है कैसे प्राइस बिहेव करता है। अब मान लीजिए यहाँ से हमें मिलता है ब्रेकआउट, है ना, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर पुल बैक के लिए प्राइस आएगा ही आएगा, एंड देन उसके बाद पोजीशन बन सकती है ना। तो ये वाला जो लेवल है ये फिर बाई का लेवल होगा, जब ये इसका इस लेवल को अंडरटेक करके प्राइस ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे इंट्राडे में खासकर। इसके अलावा मैं आपको फिबोनाची नंबर्स बता देता हूँ क्या होंगे और क्या टारगेट्स मैक्सिमम रह सकते हैं। ये हमारा ट्रेंड का लो है और ये हमारे ट्रेंड का हाई है, तो 100% के ऊपर ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप टू 161%, ठीक है। 161% है, 120 227% तक भी जा सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये लेवल एक्ट करेंगे रेजिस्टेंस, ये टारगेट इसको टच करेगा और प्राइस रिजेक्ट कर लेगा, ऐसा होता है। और यही बात हमने जब बैंक निफ्टी में की थी, तो वहां से जैसे हमने टारगेट कम सपोर्ट की बात की थी, वहीं से हमें शार्प इंक्लाइन हुआ था, प्राइस वहीं से ऊपर चला गया था, ठीक है। और अब बैंक निफ्टी का और इंट्राडे देख लेते हैं। वैसे तो दोनों सेम चाल ही चल रहे हैं, बट स्टिल ये आवरली चार्ट पर है तो आवरली क्लोजिंग मैटर करेगी, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं, ओके। तो यहाँ पर आवरली क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो रिटेस्ट के बाद हम जा सकते हैं, ओके। तो 100% के ऊपर आवरली क्लोजिंग एंड देन रिटेस्ट के बाद ऊपर के लिए देख सकते हैं आप, जो ब्लू वाले हमारे लेवल्स हैं। तो 127 161% विच इज 54,890, और फिर 227 55,952 तक हमें ये लेवल्स दिख रहे हैं जो अचीव हो सकते हैं। और नीचे के लिए ना ये वाला लेवल है, इसको मैं हरा कर देता हूं, ठीक है। इसके नीचे ही बेरिश हो सकता है प्राइस, ठीक है, ये वाला लेवल, उससे पहले नहीं, क्योंकि रिकवरी ये काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली प्राइस अभी तो 1-2 दिन सेंटिमेंट और डेवलप करेगा ऐसा मुझे लगता है, और उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो जाए प्राइस, यहाँ कहीं गैप अप हो गया ना तो फिर ऊपर के लिए मत देखिएगा, ओके। गैप अप हो जाए तो ऊपर के लिए प्लान, जब तक रीटेस्ट ना मिले, गैप अप होते ही हो सकता है वहां पे एक रेड कैंडल देखने को मिले या ग्रीन भी दिख जाए लेट्स से, तो जब तक उसका कंटिन्यूएशन ना हो अवॉइड करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद ऐसे आगे प्राइस ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके हाई के ऊपर एक बाय बन सकता है, उससे पहले नहीं। मेरा सिंपल फंडा रहता है, मैं अगेन द ट्रेंड ही कोशिश करता हूँ, खासकर ब्रेकआउट्स पर, जहाँ पर ये रहता है ना कि अब सेंटिमेंट डेवलप हो गया, मैं वहाँ पे उसके अपोजिट ट्रेड लेता हूँ, मुझे उसी में मजा आता है और मोस्टली वो कामयाब भी होता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 तक जाता है, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो if you like my analysis, please like and subscribe and share it with your friends and keep watching. Thank you guys. Have a good day.